देखिए, इसमें पहला लिखा आपने दक्कन का पठार, कंटेंट सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं, पर मैप आपको यहाँ ज़रूर बनाना चाहिए। फिर राजमहल की पहाड़ी, लोकेशन लिख दी झारखंड में स्थित है। इसके अलावा आप यहाँ पर मैप भी दे सकते हैं, क्योंकि अब हमें नहीं पता है, एक लाइन के अलावा हमें कुछ नहीं आ रहा है, तो मैप बना के बता दो और लिख दो कि खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण, है ना। फिर ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर आपने गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में ताप्ती नदी क्यों लिखा? राप्ती लिखते तो फिर भी मानते, ताप्ती तो अपने मध्य प्रदेश में बहती है, जो गोदावरी की सहायक है ना। फिर ये मिशिमी, मिशिमी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी सबसे पूर्व में स्थित, ठीक है, और मिशिमी नाम से वहाँ पर जनजाति भी रहती है, तो तीसरा पॉइंट वो डाल सकते हैं। और नहीं आ रहा है तो मैप बना दो एक, है ना। और ये सोमोरिरी जो है ये एक झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है और खारे पानी की झील है। और हाल फिलहाल में चाइना ने यहाँ पर कुछ मतलब अटैक वगैरह कर दिया था, उस वजह से ये थोड़ी न्यूज़ में रही थी। विवादित क्षेत्र लिख सकते हो कि चाइना भारत के बीच में विवादित क्षेत्र है। नुब्रा घाटी, ठीक है, बढ़िया लिखा है। व्हीलर द्वीप, इसमें आपने ये पहली लाइन में आपने गलत लिख दिया तो वो लाइन कट गई, अदरवाइज़ आप इसमें एक पॉइंट और ये डाल सकते थे कि इसे APJ अब्दुल, इसका नाम जो है अबुल कलाम द्वीप भी रखा गया है। थार मरुस्थल, इसमें आपने ठीक है बढ़िया लिखा, पर जैसे कि थार मरुस्थल है सिर्फ वो भारत में ही नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, तो आपको मैप में पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी बताना था, और ये नहीं बताया तो लिख देते कि भारत और पाकिस्तान में ये फैला हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है या भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, या ऐसा थोड़ा डालना था। अनाईमुड़ी, आपने लिखा कि भारत के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी, पश्चिमी घाट की, ये यहाँ पर थोड़ा सा पश्चिमी घाट पर्वतमाला की सब सर्वोच्च चोटी, ठीक है, ये सही है, यहाँ आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सही लिखा ये पॉइंट, मिस्टेक गलत, ठीक है। और ये जो लिखा ना आपने समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी, ऐसा समुद्री तल ऐसा फैक्ट नहीं लिखना, इसकी बजाय तो आप ये लिख दो कि ये किस लिए थोड़ी फेमस है, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या ऐसा पॉइंट आप डाल सकते हैं। केरल में स्थित है और जो 3 पहाड़ियों का संगम है वहाँ पर स्थित है, ऐसा डाल दे। पर ये मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा मैथमेटिकल डाटा डालना ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट वाले होते हैं डाटा, तो क्या है कि नहीं डालने चाहिए कॉन्फ्लिक्टेड डाटा। बाकी छोटा नागपुर पठार अच्छा लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिमालय पर्वत का विभाजन, ये भी बढ़िया लिखा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खारे पानी की झीलें, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गई कि शब्द बहुत कम लग रहे हैं, हमें जो आंसर लिखना रहता है 20 वर्ड्स में, वो लिखना रहता है हमें 50 शब्दों में। अब आपके यहाँ तो शायद 15 या 20 शब्द भी पूरे नहीं हो रहे होंगे, तो इसलिए नंबर कट जाते हैं कभी कभी। तो आप ऐसा करें कि सांभर झील लिखी तो इसके बारे में लिखते कि जो नमक है यहाँ से बनाया जाता है। डिंडवाना झील जो है वो जैसे कि वो बोलसन जो रहता है ना, बोलसन आप सर्च करेंगे तो उसका उदाहरण है। और थोल झील गुजरात जो है तो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस तरह से राजसमंद झील जो है ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस हिसाब से थोड़ा सा उनका पॉइंट पॉइंट डाल के वर्णन कर दे तो थोड़ा पेज भरा भरा लिखे लगेगा और शब्द भी हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। और देखो ये नीचे भी अब 4-5 लाइनें खाली बच रही है, तो ऐसा क्या है कि थोड़ा एक्सप्लेन कर दें उसके बारे में, तो नंबर अच्छे गेन हो जाएंगे। ट्रांस हिमालय, इसमें आपका फॉर्मेट सही नहीं है। इसमें आपको क्या करना था, सबसे पहला था निर्माण, किस युग में इसका निर्माण हुआ है। फिर आपको लिखना चाहिए कि प्रकार, किस प्रकार का पर्वत है, ये वलित है या ब्लॉक है, या किस प्रकार का पर्वत है, प्रकार लिखना था। फिर तीसरा कारण लिखना था निर्माण किस तरह से हुआ, भारतीय प्लेट यूरोपियन प्लेट से टकराई तो इसका निर्माण हुआ। फिर चौथा लिखना था इसके अंतर्गत पर्वत श्रेणियाँ, फिर वहाँ लिखते आप काराकोरम, जास्कर, लद्दाख पर्वत श्रेणियाँ। फिर लिखते प्रमुख नदियाँ, जो इसके अंदर नदियाँ बहती है वो नदियाँ, और फिर आप मैप बना के, इस तरह से आपका फॉर्मेट होना चाहिए था यहाँ पर। फिर भारत के प्रमुख मैदानों को दर्शाइए, तो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है आंसर, पर मॉडल आंसर में आप एक इसको देख लीजिएगा। देखो क्या है कि अगर हम थोड़ा फॉर्मेट सही रख देते हैं ना, तो आंसर वैसे भी अच्छा लगने लग जाता है। भू आकृतिक प्रदेश, ये वाला तो बढ़िया लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैप में भी शो किया है। पर इसमें आपने एक आध कोई पॉइंट मिस किया है, जिसकी पर्वतीय क्षेत्र लिख दिया, विशाल मैदान भी लिख दिया, और प्रायद्वीप पठार लिखा, तटीय मैदान लिखे हैं, और तटीय मैदान एवं द्वीप, तो ये द्वीप इसके साथ नहीं लिखना था, द्वीप वाला पॉइंट पूरा अलग लिखना था आपको कि द्वीपीय क्षेत्र,
है ना। और एक आपने मरुस्थल नहीं लिखा इसमें कि मरुस्थल भी टोटल 6 भागों में बांटा है, जिसमें से 4 तो आपने लिखे हैं, 5वां द्वीप तो उसको अलग से लिखना था, और 6वां जो है मरुस्थल वो अलग से लिखना था आपको। और ये जो आपने नंबर डाले ना 4, 3, 2 ऐसे नंबर नहीं डालना चाहिए। अब देखो यहाँ मेरे साथ क्या होता है कि आपने 4 नंबर डाल दिया, अब मैं तो ये सोचूंगी यार 4 पॉइंट लिखे हैं, 11 नंबर का प्रश्न है, 4 पॉइंट ही लिखे तो 4 नंबर दे दो। तो ये नंबर नहीं डालने चाहिए, इसकी बजाय आप बुलेट पॉइंट्स बना दो या बॉक्स बना दो। इसके अलावा जो आपका ये अंतिम प्रश्न है अपवाह तंत्र, ये तो बढ़िया लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, शानदार लिखा है।